यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। सच न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। शुरुआत करेंगे सऊदी अरब से। सऊदी अरब की वज़ारत हज व उम्रा ने आज़मीन को ख़बरदार किया है कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए हज खिदमात से मुतालिक धोखाधड़ी से होशियार रहे। सस्ते हज के प्रोपेगेंडे के धोखे में ना आने का मशवरा दिया है। वज़ारत ने कहा कि कुछ मुजरिम जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए झूठे एड्स देकर मुसाफिरों को धोखा दे रहे थे। मुसाफिरों को वार्न किया जाता है कि वो किसी भी सूरत में अपनी ज़ाती मालूमात गैर मजाज अफराद को ना दे। उनकी ऑफिशियल ऐप इतमरना पर और हज और उम्रा की खिदमात सिर्फ सरकारी वेबसाइट्स के ज़रिए ही हासिल की जा सकती है। आवाम को मशवरा दिया गया है कि धोखाधड़ी के मुर्तकिब अफराद के अकाउंट्स की तफसीलात फौरी तौर पर मुतालिका हुक्काम के हवाले करनी चाहिए। वज़ारत ने कहा कि कसूरवारों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुकामी आज़मीन को ये भी मशवरा दिया जाता है कि वो सिर्फ हुकूमत की तरफ से तस्लीम शुदा कंपनियों और इदारों के ज़रिए हज की खिदमात हासिल करें। फ़रीज़े हज की अदायगी हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है और हज पर जाने के लिए आज के दौरे जदीद में हवाई जहाज़ सफ़र का सबसे आसान ज़रिया है। लेकिन कुछ मुसलमान इस सफ़र को यादगार बनाने की कोशिश करते हैं और ऐसा ही एक अफ़गान शहरी ने भी किया है। हरमैन शरीफैन की सरकारी वेबसाइट ने एक अफ़गान शहरी का वीडियो शेयर किया जिसमें वो साइकिल पर सवार रवा दवा है। इसकी मंजिल मक्का है। वो अफ़गानिस्तान के शहर काबुल से हज के लिए साइकिल पर सवार होकर निकला है जिसका सऊदी अरब में इंतज़ार किया जा रहा है। वो ईरान और इराक़ के रास्ते सऊदी अरब में दाखिल होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अफ़गान शहरी नूर अहमद के शौक़ को देखते हुए अफ़गान हुकूमत की जानिब से इन्हें टिकट की पेशकश भी की गई थी, लेकिन उनके जवाब ने हुकूमत वक्त को हैरान कर दिया था। नूर अहमद का कहना था कि मैंने अपने तौर पर सफ़र करने का फ़ैसला किया है और मैं अल्लाह के अहकामात की पैरवी कर रहा हूँ। उन्होंने ईरान और इराक़ पहुँचकर वीज़ा हासिल करने का प्लान बनाया है। अगली खबर ब्रिटेन से। मुस्लिम बिरादरी का कहना है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर फ़िल्म द लेडी ऑफ हेवन फ़िरक़ा वाराना नज़रिए पर मबनी है और फ़ितरतन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए तौहीन आमेज़ है। मुसलमानों के एहतजाज के बाद ब्रिटेन के सिनेमा थिएटर्स ने नुमाइश ना करने का फ़ैसला किया है। ब्रिटानिया में सिनेमा थिएटर्स की सबसे बड़ी चेन सिनी वर्ल्ड ने पैगंबर इस्लाम की बेटी हज़रत फ़ातिमा के बारे में फ़िल्म द लेडी ऑफ हेवन की नुमाइश को मनसूख करने का फ़ैसला किया है। मुसलमानों की मारूफ तंजीम मुस्लिम काउंसिल ने इस फिल्म को तौहीन आमेज़ करार दिया था और नुमाइश से पहले मुस्लिम तंजीमों ने बाज़ सिनेमा थिएटर्स के बाहर एहतजाजी मुजाहरे किए थे। सिनी वर्ल्ड दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सिनेमा थिएटर चेन है जिसने ऐलान किया है कि हिफाजती ख़ादशात से सबब ब्रिटेन में द लेडी ऑफ हेवन की नुमाइश को हर जगह कैंसिल कर दिया गया है। सिनी वर्ल्ड के एक तर्जुमान का कहना था कि द लेडी ऑफ हेवन की नुमाइश से मुतालिक बाज़ हालिया वाक़यात की वजह से हमने अपने स्टाफ और पब्लिक की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फ़िल्म की आइंदा होने वाली तमाम नुमाइशों को मुल्क भर में मनसूख करने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले से पहले ब्रिटेन के कई शहरों में फ़िल्म की स्क्रीनिंग के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरे हुए। एक अफसोसनाक खबर दुबई से। पाकिस्तानी मीडिया से खबर मिली है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दुबई में इंतकाल हो गया है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 दिल्ली में पैदा हुए थे। वो पाकिस्तान के 10वें सदर थे। मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान में फ़ौजी कानून नाफिज करने के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जबरन मज़ूल कर दिया था और फिर 20 जून 2001 को सदर का ओहदा इख्तियार किया था, जिससे पहले वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाते थे। मुशर्रफ ने 18 अगस्त 2008 को कौम से अपने खिताब के दौरान में अपने इस्तीफ़े का ऐलान किया था। 17 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान की खुसूसी अदालत ने गद्दारी के इल्ज़ामात के तहत उन्हें सज़ाए मौत सुनाई थी।
अगली खबर चाइना से। चाइना की एयरफोर्स का फाइटर जेट ट्रेनिंग परवाज के दौरान गिरकर तबाह हो गया। हादसे के नतीजे में एक शख्स हलाक और 2 अफराद जख्मी हुए, जबकि पायलट महफूज रहा। पायलट ने फाइटर जेट गिरने से पहले ही छलांग लगा दी थी, जिसकी वजह से वो महफूज रहा। सरकारी टीवी के मुताबिक शियांग यांग शहर के एयरपोर्ट के करीब आज सुबह फाइटर जेट परवाज करते हुए गिरकर तबाह हो गया। हुकाम फाइटर जेट गिरने की वजूहात का पता नहीं चल रहा है। ये फाइटर जेट चिंगडू F7 था, जो सोवियत यूनियन के मिंग 21 जैसा मॉडल था। इस मॉडल के जेट्स चाइना में 1960 की दहाई में तैयार किए गए थे और ये सबसे पुराने फाइटर जेट्स में से एक है। तो दुनिया भर की खास खबरों में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।